चीन एक तरफ भारत से रिश्ते सुधार रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। अमेरिका डिफेंस ऑफिस पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट में चीन के इस दोहरे रवैये का दावा किया गया है। अब एलएसी पर भले ही चीन के स्ट्रेटेजिक खामोशी उसने ओढ़ रखी हो, लेकिन वो भारत के अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि चीन 2027 तक ताइवान पर कब्जा और 2049 तक दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो इस खबर में आखिर तक बने रहिए, हम जानेंगे चीन के इस मंसूबों की पूरी दास्तान। सबसे पहले जानते हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। 1962 के जंग के बाद में भारत चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। पिछले साल अक्टूबर में ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और इन दोनों देशों में विवादित इलाके में से सेना पीछे हटाने पर सहमति बनी। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का अरुणाचल प्रदेश पर कोर इंटरेस्ट है, लेकिन चीन फिलहाल भारत के साथ रिश्ते बैलेंस करके भारत अमेरिका की गहराती स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है उसको रोकना चाहता है। दरअसल वो एलएसी पर शांति का दिखावा करते हुए भारत पर पाकिस्तान के जरिए सैन्य दबाव बना रहा है। डिप्लोमेसी में इसे ड्यूल ट्रैक स्ट्रेटजी कहा जाता है और चीन पिछले 5 सालों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका है और अब तक पाकिस्तान को 20 जेट्स फाइटर जेट्स दे चुका है और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में किया था। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिजियान का कहना है कि पेंटागन की रिपोर्ट में चीन की डिफेंस पॉलिसी को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। ये चीन और अन्य देशों के बीच कलह पैदा करती है। सीमा विवाद चीन और भारत के बीच का मामला है। दोनों देशों के बीच ये बातचीत चालू है। अब जानते हैं चीन 2027 तक ताइवान को कब्जाने की क्या प्लानिंग कर रहा है। 2023 में चीन के विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में 1631 बार घुसे थे। 2014 में यह आंकड़ा 3075 हो गया। 2013 में 46% जो चीने वो जहाज ताइवान के पास गश्त करते देखे गए, जो 2014 में बढ़कर 75% प्रतिदिन हो गए। और पिछले साल चीन की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने ताइवान के 2 बड़े युद्धाभ्यास किए और इसी साल चीन ने ताइवान के सरकारी सिस्टम पर रोजाना 24 साइबर अटैक किए। इन सब पर ताइवान के नेवी कमांडर एडमिरल तांग का कहना है कि चीन जब चाहे ताइवान की नाकाबंदी कर सकता है। अब जानते हैं कि चीन 2035 तक के से दुनिया की सबसे मॉडर्न आर्मी बनना चाहता है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन इसके लिए अलग अलग मोर्चों पर तैयारी कर रहा है। 2035 तक अपने परमाणु हथियारों की संख्या 600 से 1500 तक ये करना चाहता है और चीन अपने एडवांस जो मिसाइल है कि स्ट्राइक रेंज अमेरिका तक बढ़ा रहा है। चीन 2030 तक अपनी नेवी वॉरशिप की संख्या भी 430 करना चाहता है। चीन बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और क्यूबा जैसे देशों से मिलिट्री बेस बनाने की जुगत के अंदर है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2049 तक दुनिया में अपना दबदबा बनाना चाहता है और इसके लिए चीन ने खुद को ग्लोबल पावर के तौर पर पेश करने के लिए 2024 में 26 सैन्य अभ्यास किए। वो चीन लगातार अपना कारोबार और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी 29% है और अमेरिका 17% रह गई है। पेंटागन ने यह भी खुलासा किया कि चीन ने 500 से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में तैनात किए हैं। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट के दावों के मुताबिक क्या वाकई चीन इतना सब कर पाएगा? इस पर बीबीसी की
जो चीन यूनिट है उसको कवर करने वाले शैन वॉन कहते हैं कि ताइवान वाले मामले पर चीन हमले के बजाय नाकाबंदी करके व्यापार को प्रभावित करेगा और इससे ताइवान की ट्रेड सप्लाई रुक जाएगी। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर पूर्व भारतीय डिप्लोमेट के.पी. फैबियन कहते हैं कि चीन की नीति अपनी सीमा विस्तार की है और इससे भारत को साफ तौर पर खतरा है, लेकिन भारत के लिए अभी चीन से अच्छे रिश्ते बनाए रखना भी जरूरी है, खास तौर पर ट्रेड के नजरिए से। चीनी एक्सपर्ट अमेरिकी चेतावनी को झूठी और चीन को खतरनाक दिखाने वाला मानते हैं। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट चीन को फिलहाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसमें इतना ही। आप क्या समझते हैं? चीन क्या चाहता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।